जल परी की कहानी का सेकंड पार्ट शुरू होता है। अब ध्यान लगा करके बच्चे फिर से सुने। जल परी ने उससे कहा, क्या कहा सुनिएगा, आप सही से दिमाग लगा कर सुनिएगा, अच्छी है, बहुत रोमांचक कहानी है। कि पहले तुम रोना धोना बंद करो। ठीक, यह कहकर जल परी ने उस तालाब के पानी में डुबकी लगा दी। और जब डुबकी लगाई तो पानी से अंदर से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आई। और जब सोने की कुल्हाड़ी लड़के ने देखी तो कहा, यह कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। लड़के ने देखा तो कहा, मेरी तो ये कुल्हाड़ी नहीं है। जल परी फिर दोबारा तालाब में पानी में गोता लगाया, मतलब डुबकी फिर से लगाई उसने। और फिर एक कुल्हाड़ी दोबारा पानी के अंदर से गोता लगा, मतलब निकाल करके बाहर आई। उसने फिर देखा वो कुल्हाड़ी, उसने फिर कहा, ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। ठीक, लकड़हारे ने अब की बार फिर से कहा कि जब दोबारा उसने डुबकी लगाई फिर कुल्हाड़ी लेकर के आई। तो लड़के ने फिर कहा, हाँ यह कुल्हाड़ी लोहे की है, पुरानी जैसी है थी, पर नई जैसी चांदी की थी तो चमक रही थी। तो उसने कहा, नहीं है, सोने की एकदम पीले धातु में चमक रही। उसने कहा, नहीं है। उसने कहा, मेरी कुल्हाड़ी जो थी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। अब जल परी फिर से तालाब में डुबकी लगाई और एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर पानी से बाहर आई। वह कुल्हाड़ी देखकर लड़का काफ़ी खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, जैसे उसे सारी खुशियाँ मिल गई हों। कुल्हाड़ी देख कर के लड़का हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, कूदने लगा। हाँ यही कुल्हाड़ी मेरी है, यही कुल्हाड़ी, यही कह करके चिल्ला करके तेजी तेजी उछलने लगा और बोला, यही कुल्हाड़ी मेरी है। जल परी उस लकड़हारे की ईमानदारी को देख करके प्रसन्न हो गई। उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ उसे चांदी की, सोने की, सारी तीनों कुल्हाड़ियाँ उसको दे दी। लकड़हारा अपने गांव की तरफ हंसते हंसते चला गया। अमीर व्यक्ति अब हो क्या था, अमीर व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी कीमत पर भी अपनी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस जो ईमानदारी का दामन थामे रहते हैं, पहले शुरुआती दौर में उनको कष्ट ज़रूर आता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनकी शख्सियत उनके कदम चूमती है। इसलिए बच्चों को ईमानदार बनना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज़रा ज़रा सी बातों पे हमें किससे, लकड़हारे से सीख लेनी चाहिए। इसलिए मैंने आज बच्चों को ये छोटी सी कहानी सुनाई है, जिसे अपने मन में ग्रहण करें। और सभी माताओं पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं और बच्चे भी मन लगा करके सुने। बच्चे रात में जब सोते हैं साथ में बैठते, ऐसे बच्चों के साथ हिलना मिलना, बच्चे भी आपसे कांटेक्ट रखेंगे, हाँ मानेंगे। क्योंकि जब हम बच्चों के पास उनके पास बैठेंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे आपसे दूरियां बनाएंगे, आपसे कई सारी बातें छुपाएंगे। तो आप अपने बच्चों के साथ रहें और ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते रहें। मैं आपके साथ ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।